अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं सो के उठी हूँ और इस रूम में हम लोग सोते हैं। अभी पूरा रूम सेट किया है, झाड़ू वगैरह नहीं लगाया, वो हेल्पर आती है वो लगाती हैं। तो ऊपर ऊपर से सारा कुछ सेट कर लिया है और ये हूँ जी मैं। और आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है उठने में, क्योंकि सब कज़न्स इकट्ठी हैं ना, तो रात को बहुत देर हो जाती है। बातें करते रहते हैं और फ़ोन के साथ बस लगे रहो तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए फिर आज देर हो गई है, तो अभी मैं बाहर जाती हूँ और नाश्ता अभी तक नहीं किया। नाश्ता करना है और वो भी बन रहा है नाश्ता, तो वो बन जाएगा। उसके बाद हम सब इकट्ठे बैठ के नाश्ता करेंगे। और बाहर धूप ज़रा चेक करें, इतनी कड़क वाली धूप निकली हुई है आज। तो बरामदे के जितने भी कर्टन्स थे ना, वो सारे आगे कर दिए ताकि बरामदे में ना ज़्यादा धूप ना लगे। तो ये है जी माशाल्लाह से इतना बड़ा बरामदा। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी नाश्ते के इंतज़ार में। तो नाश्ता बन गया था और फिर हम सब ने यहाँ कमरे में नाश्ता किया, मैंने हेयर कर लिया। उसके बाद मुझे याद है मैं व्लॉग बना रही थी। तो यहाँ पे फिर कज़न्स बैठी हुई है, नाश्ता कर रही हैं। सब हम रूम में ही बैठ के थे नाश्ते के लिए। बाहर बरामदे में फिर कोई ना कोई मिलने के लिए आ जाता है और फिर उठना पड़ जाता है। तो इस वजह से फिर हम रूम में ही आ गए कि यहीं एक साइड पे बैठ के ना आराम से नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे नाश्ता कंप्लीट हो गया। उसके बाद जी बर्तन आवाज़ें दे रहे थे, बुला रहे थे कि आ जाओ। तो वहाँ पे मैं आ गई बर्तन धोने के लिए और यहाँ पे बर्तन धोऊंगी। सब लोग, अच्छा मेरे लास्ट वीडियो में सब लोग इतने कमेंट्स कर रहे थे कि अच्छा आप काम पे लगी हुई हैं, काम वाली हैं, और आप जिसके घर जाती हैं खुद ही काम करती हैं, दावत होती है तब भी जाके खुद ही काम करती हैं। तो हमारा ना अगर हो सकता है बहुत सारे लोगों का इस तरह का ना हो, लेकिन हमारे घरों में जो माहौल है ना, हमारे जितने भी हम रिलेटिव्स रहते हैं ना, सब करीब करीब रहते हैं। तो अगर हमारे घर में किसी की दावत है, वो हमारे घर आएंगे, वो भी हमारे कामों में हेल्प करवाते हैं। हम किसी के घर जाते हैं, हम भी हेल्प करते हैं। और ये मेरे मामू का घर है, हम लोग आए हुए। और पहले हम सब जो हमारा घर है ना, वहाँ पे इकट्ठे रहते थे। फिर उन्होंने ये अपना घर बनाया है, तो अब वो सेपरेट हुए हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं होते, वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। वो अभी आए हैं, लेकिन हम एक ही फैमिली हैं। बेशक घर अलग हैं, लेकिन फैमिली एक ही है। तो इस वजह से ना वो आए हुए हैं। वो तो जाहिर सी बात है, मेहमान ही कुछ दिनों के लिए आए, तो वो तो काम नहीं कर सकते ना। तो इस वजह से हम सब कज़न्स मिल के सारा काम करते हैं। और खाना बनाना जो कुछ भी होता है ना, सारा कुछ हम मिल के करते हैं। तो हम एक ही फैमिली है। मैं फिर आप सबको बता रही हूँ, तो फैमिली में अपने घर में काम करना ना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो फिर इसी तरह हम लोग काम करते हैं। और रही बात दावत की, तो कहीं पे जाते हैं, अगर खाना ना बना हुआ हो, खाना बनाने में हेल्प करते हैं, और कोई काम हो इसमें हेल्प हम सब लोग करते हैं। तो हम अगर हमारे घर कोई आता है ना, तो वो हमारे घर आके भी करते हैं। तो हम सब के घरों का बस इस तरह का माहौल है कि हम सब मिलजुल कर काम करते हैं। हो सकता है बहुत से लोगों को ना ये बात ना अच्छी लगे, लेकिन होना चाहिए। मैं कहती हूँ सबके घरों में ना इस तरह का माहौल होना चाहिए कि एक दूसरे की हेल्प करें। अब एक ही बंदा काम करता रहे। अब इधर हमारे ना हेल्पर्स भी लगी हुई हैं। सुबह भी एक आती है, शाम में एक आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब काम करते हैं। वो सफाई करती हैं, बर्तन धोती हैं, आटा गूंथती हैं, कपड़े धोती हैं, ये सारे काम उनके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी काम बहुत ज़्यादा होते हैं। किचन का खाना वगैरह देखना, मेहमान आ गए, उनको कोई चाय के टाइम पे आता है चाय पिलानी, खाने के टाइम पे आया उसे खाना खिलाना, ये सब फिर हमारा काम होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है घर हमारा है ना, इस वजह से। तो फिर हो सकता है आप सबको मेरे बात की समझ आ गई होगी, तो अब फिर इस तरह का कमेंट नहीं आएगा। और हो सकता है ना कि बहुत सारे घरों में इस तरह का हो कि वो लोग ना करते हों एक दूसरे की हेल्प, मतलब अपने चचा के घर जाएँ, ताबू के घर जाएँ, मामू के घर, वो ना करते हों। तो हमारा तो इस तरह का नहीं होता, हम सब मिलजुल कर करते हैं। हम सब एक ही फैमिली हैं इसलिए। और यहाँ पे फिर मैं बर्तन वगैरह वॉश किए, उसके बाद खाना बनाना था। छोले बन रहे हैं आज खाने में। तो ये आप लोग देख ही सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने ज़्यादा बन रहे हैं। तो इतने ज़्यादा लोग हैं घर में, इसलिए यहाँ पे छोले बना रही थी। ये बॉईल किए, रात को भिगो के रखे थे और सुबह खाला ने बॉईल किए थे। और अभी मैं पका रही हूँ। ये पास कज़न भी खड़ी थी। मैं पहले बनाऊँगी, उसके बाद उसकी बारी है, वो कुछ बनाएगी। मतलब सब एक एक ही काम करते हैं ना।
और उसने दही निकाला हुआ था, वो सैलेड बनाएगी साथ में, तो वो उसकी तैयारी कर रही थी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं उसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े का बनाती है वो, तो वो मैं इंशाल्लाह आप सबके साथ ना रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे जी तकरीबन मेरे छोले बन ही चुके थे और जिस पानी में बॉईल किए थे वही पानी इसमें डाला था। और यहाँ पे फिर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया। उसके बाद मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो हरी मिर्चें ऐड करूँगी सिर्फ, वो मैं ढूंढ रही थी लेकिन कल आया था शायद ख़त्म हो गया, क्योंकि खाना वगैरह ज़्यादा बनता है ना दिन में। सुबह एक हांडी बनती है, एक शाम में बनती है, अगर गेस्ट आ जाएंगे फिर एक और एक्स्ट्रा भी बन जाती है, तो इसीलिए। और सफाई वगैरह भी हो रही है यहाँ पे, और फ़र्श धो रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बंदे हैं, बच्चे भी ज़्यादा हैं, तो वो फिर भाग दौड़, बाहर से मिट्टी आती है ना, गंदे पाँव होते हैं तो वो फिर निशान पड़ जाते हैं। और यहाँ पे फिर वो फ़र्श धो रही हैं, क्यों आप लोग कह रहे थे कि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा सफाई नहीं होती, तो मैंने सोचा आप सबको दिखा दूँ कि सफाई होती है, डेली की सफाई होती है। लेकिन ये मौसम ही ऐसा है ना कि सबके घरों में मक्खियाँ हैं, और स्प्रे वगैरह भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं जा रही। तो उसके बाद बादल आ गए थे, इतने खूबसूरत बादल, इतने मज़े का हसीन मौसम हुआ है ना, आप लोग चेक करें, बहुत अच्छे बादल आए हुए थे। और मैं छत पे गई थी थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाने के लिए, मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का मौसम कैसा है। मैं हर व्लॉग में कहती हूँ कि मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करें आप कौन सी कंट्री से मुझे देख रहे हैं, कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होती है सुन के कि इतने दूर तक लोग मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, इतना ज़्यादा आप लोग मुझसे प्यार करते हैं। कभी मैंने सोचा नहीं था, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा, इतनी ज़्यादा लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद आप सबका शुक्र अदा करती हूँ कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं और इतनी दुआएं मुझे देते हैं, उस सबका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे जी मेरी कज़न बैठी हुई थी समोसे मंगवाने के लिए, क्योंकि मौसम ऐसा हुआ था ना। और ये मेरा क्यूट सा भांजा आया हुआ है, मेरी कज़न है, उसका बेटा है, माशाल्लाह से बहुत क्यूट है। और इसी में वीडियो बना रही थी, हर वक्त स्माइल करता है, हर वक्त इसके फेस पे ना स्माइल ही रहती है, और देख के स्माइल करता है लेकिन आता नहीं, किसी के पास भी नहीं आता। तो भी नहीं कर रहा था, मैं सेवा से दे रही थी लेकिन नहीं बोल रहा था, स्माइल ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे कज़न मेरी कुरान पाक पढ़ रही थी, और उसके बाद समोसे मंगवाने थे, हमने कज़न को भेज दिया था समोसों के लिए, अब वो लेने गया, अल्लाह करे वो जल्दी से आ जाए। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग खाने वाले रूम में आ गए, तो फ्रूट चाट बन रहा था। तो बस ये व्लॉग था मेरा आज का। अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह, फिर से मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।